हम सबने कभी एक चीज नोटिस करी होगी कि कभी आप रात को अचानक से उठ जाते हो और आप किसी आवाज से नहीं उठते हो। आप एक खामोशी से उठते हो, ना किसी सपने से उठते हो। एक अजीब सी खामोशी से उठते हो कि कोई है जो मेरे बिस्तर के पास खड़ा है, या कोई है जो उस दूर से मुझे देख रहा है। ये फीलिंग आप सबने कभी ना कभी महसूस करी होगी, या आपने महसूस नहीं करी होगी तो आपके किसी जानने वाले ने, किसी ना किसी ने तो फील करा होगा कभी ना कभी। और ये कहानी भी ऐसी एक फीमेल की है जिसने ये सब चीजें फील करी। ये एकदम रियल कहानी है और सही में एक वैसी कहानी है कि जब मैंने इसे सुना, मेरे को पहले समझ नहीं आया कि ये क्या है और ये क्यों हुआ होगा। एक होता है ना कि एंडिंग मेरे को बिल्कुल क्लियर थी, बट हाँ, मैं आशा करूंगा आपको ये कहानी अच्छी लगे और आप इस कहानी को पूरा देखना तो आपको समझ आएगा कि ये कहानी की डेप्थ क्या है, क्योंकि इस कहानी की फ्रीक्वेंसी एकदम अलग है। और अगर रात को देख रहे हो थोड़ा बच। स्वागत है उस रात की कहानी में। ये जो कहानी है, ये कहानी है नेहा की कहानी। नेहा वैसे तो एक शहर में, एक अच्छे शहर में जॉब करती है और वहीं रहती है जनरली। कि मम्मी उसके गांव में रहती है, उसके पापा नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, बट उसकी मम्मी अकेले रहती थी गांव में। नेहा ने बहुत बार अपनी मम्मी को बोला कि मम्मा शहर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सब हेल्थ केयर अच्छा है, सब फैसिलिटीज है, हम साथ में भी रहेंगे। लेकिन उसकी मम्मी का कभी मन नहीं करा अपने गांव को छोड़ के जाने का, अपने लोगों से दूर जाने का। होता है हमारी दादी लोगों के अंदर या मम्मी लोगों के अंदर भी एक कभी फीलिंग आती है कि यार हम क्यों चाहें, हमारे लिए ये बेस्ट जगह है, लगती है फीलिंग। ठीक है, तो नेहा की मम्मी को भी यही चीज लग रही थी कि मेरे को नहीं जाना इस गाँव से कहीं भी दूर। नेहा की छुट्टी होती है उस दिन की, फिर अपने घर आती है, अपनी मम्मी से मिलती है कि आप मम्मा कैसे हो, ये वो बात बात करते हैं मम्मी से, उनके साथ बैठती है, उनके साथ चिल करती है। वो ये सोच के आई होती शहर से कि यार बहुत टेंशन है भाई, शहर में बहुत टेंशन है, काम की टेंशन, पैसे की टेंशन, रेंट देने की टेंशन, 100 टेंशन है। बट अब मैं गाँव आई हूँ, मैं अपनी माँ के पास आई हूँ, मैं आराम से रहूंगी, शांतिपूर्वक रहूंगी, माँ के हाथ का खाना खाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, खुश रहूंगी। लेकिन यही जो उसका सपना था, यही जो उसकी सोच थी, यही एक अलग मोड़ लेने वाली थी। नेहा जब अपने घर पहुंचती है, उसे दिखता है कि जो उसका कमरा है, उसकी मम्मी ने उस कमरे में कुछ सामान रखा हुआ है, क्योंकि उनके घर में अभी भी नया नया पेंट हुआ होता है। तो उसकी मम्मी ने उस कमरे में कुछ सामान रखा हुआ है और लाइक जगह नहीं है उस कमरे में सोने की। बेड भी कवर्ड है, लाइक वो प्लास्टिक की शीट से ऐसा कवर्ड है और कुछ सामान रखा हुआ है कमरे में। तो नेहा कहती है मम्मा मैं आपके भी साथ सो जाती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं यार, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो एक काम कर, दूसरे वाले कमरे में सो जाओ, गेस्ट वाला खाली, वहां सो जाओ। तो नेहा कहती है ठीक है, वहां सो जाती हूँ, क्या दिक्कत है। नेहा उस कमरे में जाती है, उस कमरे का गेट लॉक करती है, मतलब गेट भिड़ा देती है, लॉक नहीं करती, गेट भिड़ा देती है और बिस्तर पे लेट जाती है। थोड़ी देर अपने फोन पे रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रही होती है, थोड़ी देर ऐसी पोस्ट वगैरह देख रही होती है लोगों की, और सोच रही होती है कि यार एक काम करूंगी, कल उन वाली मौसी के पास जाऊंगी, फिर वहां से हम तालाब पे जाएंगे, ये करेंगे, वो पूरा पूरा प्लान कर रही होती है। और उसकी आंख लग जाती है, बट अचानक से 4 बजे उसकी आंख खुलती है, किसी की आवाज से नहीं, बल्कि एक अलग चीज से, कि वो हिल नहीं पा रही है बिस्तर पे, एकदम मतलब ऐसे ऐसे अकड़ के लेटी हुई है, बस वो हिल भी नहीं पा रही है। वो एकदम सीधी है, उसका सर हिल नहीं रहा दाएं में, उसकी खाली आंखें हिल रही हैं और उसे खाली सीलिंग दिख रही है, अपनी छत की सीलिंग दिख रही है। उसने अपना बहुत जोर से हाथ हिलाने की कोशिश करी, बैठने की कोशिश करी, गर्दन हिलाने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। पर इतनी देर में उसे दिखता है कि गेट के पीछे वाली दीवार के पास कोई खड़ा है, एक काले टाइप की फिगर खड़ी है। और ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर काली है, वो कभी ट्रांसपेरेंट लग रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि नेहा उसे जानती है वो कौन है, कि नेहा उसे मिल चुकी है बट उसे समझ नहीं आ रहा है वो कौन है। कभी ऐसा लग रहा है कि वो एकदम काली फिगर है। नेहा ने स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में पढ़ा होता है, तो उसे पता होता है कि स्लीपिंग पैरालिसिस एक चीज होती है, इसमें आपकी बॉडी नहीं हिल पाती, आपको सपना आता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। वो सोच रही कि आप स्लीपिंग पैरालिसिस हो, लेकिन उतनी ही देर में वो जो चीज खड़ी थी, वो चीज अचानक से पता नहीं कैसे नेहा की गर्दन को ऐसे चोक करने लगती है, नेहा की गर्दन दबा रही है। और ऐसा नहीं कि बहुत तेज दबा रही, खाली ऐसा हल्के से दबा रही है कि उसको बोलने में दिक्कत हो रही, बट वो सांस ले पा रही है। और नेहा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये चीज क्या है, ये क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा। वो हिल भी नहीं पा रही, वो पूरा जोर लगा दिया उसने हाथ हिलाने का, वो नहीं हिल पा रही है। कुछ बोलना चाह रही है, वो बोल भी नहीं पा रही है, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। जैसे जैसे वो हल्का हल्का उसे लग रहा है वो काली वाली फिगर, एंटिटी की जो भी फिगर है, वो उसके पास आ रही है ना, रूम और ठंडा होता जा रहा है, रूम और शांत होता जा रहा है। और नेहा उसको ऐसे स्टेबल और ऐसे आंखों से देख रही है बस अपनी ओर आते, वो कुछ कर भी नहीं सकती, वो हिल भी नहीं पा रही है। उतने में ही जैसे ही उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी होती दूर से, वो दूर खड़ा है, उसके हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ रखी होती है। नेहा ऐसे देख रही है, बस यूं आंखों से ऐसे देख रही है कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है और ये क्या करेगा। वो
खड़ा रहा नेहा के बगल में, बहुत देर तक खड़ा रहा। खड़ा तो वो कुछ सेकंड तक था, लेकिन नेहा को वो बहुत देर लगी कि सेकंड ऐसे बीत रहे थे जैसे घंटे बीत रहे हो। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। वो पूरा जोर लगा रही है हिलने का, आंख बंद करने का, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वो आंख भी बंद नहीं कर पा रही है। जब वो उसके पास आ चुकी है, जो काली सी फिगर एंटिटी है वो उसके पास आ चुकी है, तब नेहा अपनी आंख भी बंद नहीं कर पा रही है। और जैसे ही मतलब वो थक चुकी थी उस चीज से, कि एकदम वो प्रेशर लगा लगा के थक चुकी थी, अचानक से उसको प्रेशर रिलीव होता है कि वो जो चीज ने मेरे को पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, वो चीज नहीं है अब मेरे साथ। बिस्तर से तुरंत उठती है और वो उठ जाती है। किसी तरह से वो भागने का ट्राई करती है। वो जैसे अपने कमरे का गेट खोलती है, वो चीज देखती है कि उसका डॉगी है, वो कमरे के बाहर बैठा है और ऐसे देख रहा है बस अंदर को। उसे कुछ नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, ये भौंका क्यों नहीं, ये इसने क्या था, ये सपना था, क्या था। वो डॉगी ऐसे डरे वे में देख रहा है या स्ट्रेंज वे में देख रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है वो। वह ऐसे देखे जा रही हूँ सीधा बैठ के गेट की ओर। ना उसने भौंका, ना उसने गेट पे ऐसे नाखूनों से ऐसे पंजा टाइप मारा, कुछ भी नहीं करा। नेहा अपने डॉग को उठाती है और भागती है अपनी गाड़ी की तरफ। अपनी गाड़ी में बैठती है। करीब 4:30 करीब बज चुके होते हैं अभी तक। नेहा सोचती है मैं बाकी की पूरी सुबह अपनी गाड़ी में गुजारूंगी जब तक सनराइज नहीं हो जाता है। सनराइज होता है, उसकी नींद खुलती है। उसकी मम्मी कहती है कि तू गाड़ी में क्यों सो रही है, कमरे में क्यों नहीं सोई, तू पागल है, तू गाड़ी में सो, ठंड लग जाएगी तेरे को। और नेहा अचानक से अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने ये चीज देखी। और मम्मी कहती है कि पहले हड़बड़ा मत, घर के अंदर आ, घर के अंदर आ, फिर बता आराम से। नेहा घर के अंदर जाती है। वो मम्मी को बता रही कि मम्मा, वो अपने कमरे में ले जाती है बेसिकली, कमरे के एकदम गेट पे। वो बताती है कि मम्मा देखो ये मेरा गेट था, ऐसे करके वो फिगर आई, यहाँ पर पे डॉगी खड़ा था, ऐसे करके हो रहा था। सब समझाया अपनी मम्मी को। उसकी मम्मी कहती है चीज की बेटा ये चीज ना, पता है मेरे साथ भी 4-5 साल पहले ऐसा हुआ था जब मैं इस कमरे में सोई थी, बट मुझे लगा ये मेरा सपना है। मुझे लगा ये कुछ है नहीं, ये खाली मेरा वहम है, मेरा सपना है। इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं चीज के बारे में। बट अगर तेरे साथ हुई है तो शायद कि कुछ हो यहाँ। नेहा कहती पता नहीं मम्मा। फिर नेहा ये चीजें ऑब्जर्व कर रही होती कि ध्यान से देख रही होती हो कि अच्छा यहाँ पर वो खड़ा था, ऐसे आया, ये हुआ। उसे अचानक से दिखता है कि जो बाहर हॉलवे था, जहाँ पे उसने गेट खोला, डॉगी था, वही जो हॉलवे था उसी में उस दीवार, जो गेट था उसका, उसी दीवार की एकदम एज पे, कोने पे एकदम काले टाइप का निशान है। एक ऐसा निशान जो उस घर में कभी नहीं था, क्योंकि उस घर में अभी पेंट हुआ है। मैंने माइंड में आपको बताया था उस घर में अभी पेंट हुआ है। ऐसा निशान हो ही नहीं सकता जब पेंट हो चुका हो। पेंट से पहले होना जायज है, माना जाता है, पेंट के बाद नहीं हो सकता। नेहा उस निशान को देखती है और घूरती है उस निशान की ओर पहले, फिर उसे हल्का सा हाथ ऐसे लगाते, एक चेयर पे चढ़ के तो हाथ लगाती है थोड़ा सा कि ये क्या है। और उसे लगता है कि वो कोई सिगरेट बड है या फिर काला सा है, जो कि ऐसे किसी ने क्रश कर दिया दीवार के अंदर। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है, ना उसकी मम्मी को समझ आ रहा है। बट हाँ, बस उसकी मम्मी कह रही है कि एक काम कर, तो इस कमरे में मत सोना, तुम मेरे साथ ही सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा कमरा साफ करवा देती हूँ। नेहा कहती मम्मा ये तो रिस्की है आपके लिए भी, कि ये बाहर ऐसे दिख रहा है हमें, ये चीज हो रही है। उसकी मम्मी कह रही है बेटा नहीं, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, और मैं अकेली रहती हूँ, वो अपना कमरा लॉक्ड रहता है, मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। नेहा अपनी छुट्टियां बिताती है, अपने बाकी के दिन वो अपने कमरे में सोती है। किसी दिन उसे डर लगता है वो अपनी मम्मी के साथ सो जाती है। लेकिन एक चीज कॉमन थी, उसे 4 बजे हमेशा लगने लग गया था कि कोई उसे देख रहा है। और जो चीज है वो उसका गला हल्के से पकड़ करके, उसे ऐसा लगने लग गया था, बहुत बार लगता था उसे। फिर वो कुछ दिनों बाद वापस अपने शहर चली गई, तो शहर जाके भी वो चीज लगती रही कि वो उसका गला पकड़ रही है, या फिर वो चीज दिख रही है 4 बजे करीब। वो फोन उठाती थी तब भी 4 बज रहा होता था, देखती थी कि 4 बजे ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसे आज तक समझ नहीं आया, ना उसकी मम्मी को समझ आया कि ये चीज क्या थी, क्योंकि कमरे में क्या कर रही थी। ना उन्होंने कुछ पूजा पाठ करवाई, ना कुछ करवाया। ये कहानी सच्ची कहानी मैंने रेडिट के ऊपर से उठाई है। ये कहानी एक ऐसी कहानी थी कि मुझे इसका एंड ही समझ नहीं आया कि इसका एंड क्या है। वरना होता है ना कि कुछ कहानियों में मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि अच्छा ये हुआ होगा, आइडिएट कर सकता हूँ कि यार अच्छा ये सिचुएशन थी, मे बी ये 2-3 चीजें हुई होंगी। बट इस कहानी में देयर वॉज नथिंग टू आइडिएट। कुछ था ही नहीं जो मैं समझ के बता पाऊँ कि यार ये हुआ हो सकता है। आशा करता हूँ आपको एक कहानी अच्छी लगी हो। आपको समझ तो वैसे नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया क्या है, लेकिन अगर आपको कुछ समझ आता है, कुछ अलग आपके विचार हैं इसके ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना भाई। मैं भी देखूँगा उस कमेंट को, मैं भी समझूँगा कि आपका एंगल क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को सोचने का। ये हो सकता है कि मेरे से कोई चीज़ मिस हो रही हो जो मेरे को समझ ना आई हो, बट क्या पता आपको आ जाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना अगर आपको कुछ समझ आता है तो। बाकी मैं मिलूँगा जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ, ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।